नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त फार्मासिस्ट सिमरन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि डेली हम लोग हेल्थ टॉक्स करते हैं, इसीलिए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टाइफाइड। आपने डेली लाइफ में सुना होगा कि ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इससे इंसान को बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, क्योंकि पेट में भी खराबी हो जाती है, साथ में फीवर भी होता है। तो क्या आप जानते हैं कि ये बीमारी दूषित पानी और भोजन से फैलती है और समय पर इलाज ना करने पर ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण और सबसे जरूरी इलाज और बचाव के तरीके। स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ टाइफाइड से। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया ज्यादातर दूषित पानी, असुरक्षित खाना, गंदे हाथों से खाना खाना पर शरीर में प्रवेश कर जाता है। यानी साफ पानी और स्वच्छता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एंटर ही गंदगी से होता है। सिम्टम्स, इसके मुख्य लक्षण हैं तेज और लगातार बुखार, 102 से 104 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, पेट दर्द, भूख न लगना, कब्ज या फिर डायरिया, थकान, कमजोरी और कभी-कभी त्वचा पर छोटे लाल दाने, जिन्हें रोज स्पॉट कहते हैं, वो भी हो जाता है। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो तुरंत आपको डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। टाइफाइड की पुष्टि या डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट होता है, ये या फिर ब्लड टेस्ट या स्टूल टेस्ट भी किया जाता है। हमें हमेशा याद रखना है कि बिना टेस्ट के आप दवा अगर ले लेते हो तो वो खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए पहले हमेशा टेस्ट रिपोर्ट करानी है और उसके बाद ही आपने कोई भी इलाज शुरू करना है। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो स्टार्ट ही डायग्नोसिस से करते हैं, वो पहले टेस्ट कराते हैं फिर ही दवाई देते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी मेडिकेशंस आपको नहीं लेनी है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इसका मेन इलाज होता है एंटीबायोटिक से, क्योंकि ये इन्फेक्शन है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्राजोन, ये सारी दवाइयां डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड करी जाती हैं। मेन ये है कि अगर आप इसका पूरा कोर्स करोगे तभी इफेक्ट होगा। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो उससे बैक्टीरिया फिर से बॉडी में रह जाते हैं और वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। बुखार को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल भी दी जाती है और डॉक्टर हमेशा मरीज को आराम करने के लिए सलाह देते हैं। हल्का खाना जैसे खिचड़ी, दलिया, दही, चावल यही खाना चाहिए। साफ पानी, ORS, नारियल पानी जैसे फ्रूट्स को लेते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई होम केयर एंड रेस्ट्रिक्शंस। मरीज को पूरा आराम करना चाहिए। तेल मसाले वाला और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हमेशा उबला या फिल्टर्ड वाटर ही लेना चाहिए और सबसे जरूरी, दूसरों तक इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अब प्रिवेंशन टिप्स। टाइफाइड से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे हाथों को हमेशा साबुन से धोएं, खाना ढककर रखें, बाहर का कटा हुआ फ्रूट या असुरक्षित पानी कभी मत पिएं, हाई रिस्क एरिया में टाइफाइड वैक्सीन लगाना मत भूलें। अब कई लोगों का मानना है कि टाइफाइड में दूध नहीं पी सकते, ये गलत है। अगर मरीज को दूध पच रहा है तो आप दें, और दही, छाछ या हल्का दूध भी आप दे सकते हो। और ये एक मिथ है कि एंटीबायोटिक 2-3 दिन में बंद कर दो। नहीं, अगर आप पूरा कोर्स नहीं करोगे तो बैक्टीरिया बॉडी में रह जाते हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह के मुताबिक पूरा कोर्स करना है। मेनली 7 to 10 डेज की मेडिकेशंस होती हैं बिगिनिंग में, तो वो तो आपको लेनी ही है। तो दोस्तों, टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही इलाज और सावधानी से पूरी तरह ठीक भी हो सकती है। अगर मेरी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल फार्मासिस्ट सिमरन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई हेल्थ रिलेटेड जानकारी के साथ। धन्यवाद।